अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बेटे। तो हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो सीरीज में हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने बेटे चेक किया था पॉलिनोमियल्स। उसका थोड़ा सा पोर्शन पेंडिंग था, आज बेटे हम वही कंप्लीट करेंगे। तो बेटे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मैं जल्दी से आपको रिकैप करता हूँ। जल्दी से एक दो मिनट में हम रिकैप करेंगे। हमने बेटे समझा था पॉलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने बेटे इसकी जनरल फॉर्म देखी थी। इसकी जनरल फॉर्म बेटे ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बेटे, ये हमने डिस्कस किया था। हम बेटे पिछले क्लास में हमने इसके जीरोस सीखे थे। इसके दो जीरोस बेटे हमने कैलकुलेट किए थे। हमने डिफरेंट केसेस किए थे बेटे। हमने b0 लिया था, c0 लिया था, bc दोनों जीरो लिए थे और कोई भी जीरो नहीं लिया था। जब कोई भी जीरो नहीं था तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट भी बेटे सीख लिया था। और बेटे मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था, दो चीजें बोली थी। देयर इज अ रिलेशन बेटे। क्या रिलेशन है बेटे? सम ऑफ जीरोस। अगर बेटे आपने जीरोस का सम किया बेटे, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटे -b/a के बराबर होता है। पहली रिलेशन बेटे हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस की थी। और हमने बेटे डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटे हमने डिस्कस किया था, वो होता है c/a। ये बेटे हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो जल्दी से मैंने रिकैप कर दिया हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। और बेटे जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो ये था कि अगर हमें जीरोस देखेंगे, जीरोस या पर्टिकुलरली मैं कहूँ अगर आपको सम ऑफ जीरोस देके है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देके, सपोज ये s है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बेटे आपको देके है, ये p रखते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बेटे बोला था वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या थी बेटे? रिकैप करो खुद से पहले बताओ क्या थी? k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पिछली क्लास में भी जितना मुझे याद है, हमें अभी ये k नहीं पता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे क्या देते हैं। ये बेटे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसका बेटे मैंने क्विक रिकैप आप लोगों को किया। हम बेटे एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2 पहला ही क्वेश्चन, पहला ही पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज बेटे हम उसके ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था बेटे, जो ये एक्सरसाइज है यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं। जो भी एग्जाम में आएगा यहाँ से ही आएगा बेटे, ठीक है? तो हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे इसका डिस्कस हो रहा था। पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सवाल सेम है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। सो वी हैव द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4s² माइनस 4s प्लस 1 बेटे, ये बेटे। तो क्या करना है बेटे? हमें पहली चीज जो हमें यहाँ पे करनी है, हमें बेटे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब वो स्प्लिट कैसे होगा बेटे? आराम से सुनो। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम -4 आ रहा है और उन्हीं नंबर्स का जो प्रोडक्ट है बेटे वो कितना आना चाहिए? एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट 4 into 1, प्रोडक्ट बेटे 4 आना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आएगा बेटे? -2 प्लस -2 4 -4 होता है, -2 into -2 4 होता है बेटे। तो नंबर्स मिल चुके हैं। सो इसके जीरोस कैसे मिलेंगे? जीरोस आर गिवन बाय, खुद से बताओ बेटे। इस पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, यानी 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है बेटे? अब जो ये 4s है इसको हमने स्प्लिट कर दिया, 4s² -2s और -2s में।
इस -4 को हमने -2 और -2 करके लिखना है बेटे, +1 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल क्लियर है। बताइए बेटे 4 और 2 में 2 कॉमन है, s² और s में s कॉमन है, तो यहाँ पे बचा बेटे 2s - 1। अब यही फैक्टर यहाँ पे लिखना है 2s - 1। अब बेटे क्या है, यहाँ पे माइनस था तो -1 कॉमन गया है, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है बेटे, 2s - 1 कॉमन है, यहाँ पे बचा बेटे 2s - 1 इक्वल्स टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0, इट मीन्स बेटे ईदर 2s - 1 इज 0, यानी s इज बेटे 1/2, और 2s - 1 इज 0, यानी s इज अगेन 1/2। तो बेटे s के आपको सेम वैल्यूज आ सकते हैं, इक्वल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है बेटे, ये हो गए बेटे जीरोस। अब बेटे आपको इसकी क्या करनी है बेटे, अब आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है बेटे, अब इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन बेटे, अगर आप यहाँ तक के एग्जाम में इस्तेमाल करोगे तो कंप्लीट माना जाएगा, जीरोस ढूंढना ही नहीं है, आपको वेरीफाई भी बेटे करना है। तो वेरिफिकेशन में पहला है बेटे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, बताइए बेटे क्या आएगा। सम ऑफ जीरोस, एक जीरो आपका 1/2 है, दूसरा जीरो 1/2 है, आधा और आधा एक होता है, यानी सम ऑफ जीरोस बेटे हमारा 1 आ रहा है। क्लियर है बेटे, इसका फर्स्ट नाम रखते हैं। रिलेशन कहते हैं सम ऑफ जीरोस होना चाहिए बेटे -b/a। तो यहाँ पे बेटे ऑल्सो हम लोग बेटे -b/a कैलकुलेट करते हैं, यानी -b की जगह बेटे b होता है कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म, माइनस ऑफ -4 बाय a यानी 4 कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, यानी -b/a आ रहा है बेटे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4/4 इज 1, ये भी बेटे 1 आ रहा है। इसका नाम सेकेंड रखते हैं। बताइए बेटे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिल रहा है बेटे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। पहली रिलेशन बेटे वेरीफाई होगी। ये आप लिखिएगा बेटे, मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं ये मिटा रहा हूं, अब लिख के रखिएगा। तो ये पहली रिलेशन हो गई। अब बेटे सेकेंड रिलेशन पे आते हैं, दैट इज नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सही है बेटे, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है बेटे, खुद से बताइए, 1/2 इंटू 1/2। याद है बेटे, अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो आ रहा है बेटे 1 1 आ रहा है, 1 2 2 आर 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटे क्या आ रहा है बेटे, 1/4 आ रहा है। हम जानते हैं बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर c/a के, यानी c/a कैलकुलेट करना है। ऑल्सो c/a, c यानी कॉन्स्टेंट टर्म 1/4, तो आ गया हम। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we get product of zeros equals to बेटे c/a। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। मेरे ख्याल से कहीं पे कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है बेटे। ऐसे ही बेटे इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, ये इस ऐसे इन्होंने लिखा है 6x² माइनस 3 - 7x। देखिए बेटे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे पहले डिग्री 2 है, फिर डिग्री 1 होनी चाहिए, फिर 0 होनी चाहिए। तो हम इसको बेटे पहले थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे,
6x² माइनस 7x माइनस 3, ये बेटे आपका पॉलिनॉमियल है, इसी का दूसरा फॉर्म ऊपर है। तो बेटे अब हमें इसके जीरोस ढूंढने हैं। पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ढूंढने की कोशिश करो, अगर नहीं आएगा तो कंटिन्यू करो बेटे। तो क्या आएगा बेटे, जीरोस आर गिवन एज, कैसे बनते हैं बेटे जीरोस, खुद से बताइए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये पूरा पॉलिनॉमियल आपका जीरो आना चाहिए, सही है। बताइए बेटे, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो सम है वो -7 है, और उन्हीं नंबर्स का जो प्रोडक्ट है बेटे 6 इंटू -3 -18 है। देखिए बेटे, जवाब हमेशा इस प्रोडक्ट में होता है। सो 2 9 देखिए 2 प्लस या -9 करके 7 आ जाता है। हाँ, अपने को चाहिए -7, यानी हम बड़े वाले को नेगेटिव रखेंगे। 2 इंटू -2 प्लस -9 इज -7, 2 इंटू -9 इज -18, सही है बेटे। तो हमारा जो ये -7x है, स्प्लिट हो रहा है 2x और -9x में। खुद से करें, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0 बेटे, सही है। यहां से बेटे 2x कॉमन जाएगा, ये बेटे आपका 3x बचा, ये 1 बचा, यही 3x प्लस 1 बेटे यहाँ पे लिख के रखो। फिर कॉमन क्या गया, यहाँ पे -9 था, यहाँ पे 3 है, 3 को क्या मल्टीप्लाई करे बेटे, -9 आए, सो इट इज -3। अब इस फैक्टर और इस फैक्टर में 3x प्लस 1 कॉमन जाएगा, तो 3x प्लस 1 बेटे कॉमन ले, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बेटे। अभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस ईदर 3x प्लस 1 इज 0, यानी x इज -1/3, और बेटे 2x माइनस 3 इज 0, यानी x इज 3/2। तो बेटे क्या अपने को जीरोस मिले? हाँ, अपने को जीरोस मिल चुके हैं बेटे। एक जीरो है -1/3, एक जीरो है 3/2। क्या बेटे, फिर से पूछ रहा हूं, क्या यही सफिशिएंट है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन आल्सो। सो रिलेशन क्या हम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं बेटे। तो क्या रिलेशन है बेटे, जल्दी से बताइए क्या रिलेशन है। एक है बेटे सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटे c/a। खुद से जरा मुझे पहले बताइए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू है बेटे 6, b का -7 और c का बेटे -3, सही है। बता दीजिए बेटे सम ऑफ जीरोस। एक जीरो है बेटे अपना -1/3 प्लस एक जीरो है अपना 3/2। तो बेटे खुद से कीजिए, क्या होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 are 6, -2 प्लस 3 3 are 9, यानी सम ऑफ जीरोस बेटे 7/6 आ रहा है। मार्क दिस फर्स्ट, समझ आ रहा है बेटे? बहुत अच्छा। ऑल्सो -b/a, खुद से बताइए बेटे, -b यानी -7 बाई a की जगह बेटे 6, यानी -b/a आ रहा है 7/6, सही है बेटे। ये सेकेंड रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। होपफुली आपको ये समझ आएगा, इजी है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आएगा। सिमिलरली बेटे आइए यहाँ आप कहाँ पे बेटे, आप लोग आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटे, एक है अपना -1/3
एक है अपना 3/2, यहाँ से बेटे 3 से 3 कैंसिल होके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है बेटे -1/2। मार्क दिस थर्ड, ऑल्सो c/a, c की जगह बेटे -3/a की जगह 6, तो c/a आ रहा है बेटे -1/2। ये बेटे फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट बेटे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटे c/a। हो गया बेटे ये वेरीफाई। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। देखिए बेटे अब नेक्स्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सवाल है बेटे 4u² + 8। देखिए बेटे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। क्या आपने ऐसा केस सीखा हुआ है? बिल्कुल सीखा है बेटे। तो क्या आएगा बेटे इसके जीरोस, जल्दी से मुझे बोले कैसे ऑब्टेन होंगे। जीरोस आर गिवन एज, बताइए बेटे जल्दी से क्या है, 4u² + 8u विल बी इक्वेटेड टू 0। सही है। अब यहां से बेटे 4u अपना कॉमन गया, ये बचा बेटे u, ये बचा बेटे 2 इज इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। इट मींस बेटे ईदर दिस 4u इज 0, यानी u इज 0/4, यानी बेटे u इज 0, और u + 2 इज 0, यानी बेटे u इज -2। क्या यहां तक बेटे क्लियर है? बहुत आसान। अब बेटे आपने इसको वेरीफाई करना है। आइए बेटे वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या है बेटे वेरिफिकेशन, खुद से देखिए। यहाँ पे a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, c की जगह क्या है। a की जगह बेटे 4, b की जगह 8, c तो है नहीं। 4 8 0 बेटे। क्लियर? तो बताइए बेटे खुद से बता रहा है। पहले खुद से कीजिए बेटे, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कीजिए, बस वेरीफाई कीजिए सही है कि नहीं। फिर आप पार्ट स्किप कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो सम ऑफ जीरोस इज 0 + -2। सम ऑफ जीरोस इज 0 + -2, -2 ये होता है। मार्क दिस फर्स्ट। ठीक है बेटे। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस हो गया, किसके बराबर होता है, -b/a, -b/a -8/4, यानी -b/a बेटे अपना -2 आ रहा है। अरे आ गया ना, ये और ये चेक करें। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ये बेटे पहला हो गया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। जल्दी से बेटे खुद से कीजिए। आइए बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक है बेटे 0, एक है -2। 0 × -2 इज 0 बेटे। ये बेटे थर्ड हो गया। ऑल्सो c/a, c कितना है बेटे, c तो 0 है अपना, /4, यानी c/a बेटे अपना 0 हो गया। ये बेटे 4 रखिए। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we get product of zeros is c/a। इजी है बेटे, कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट तो इससे आसान है, जल्दी से बेटे बताइए क्या है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेटे है t² - 15। बताइए बेटे इसके जीरोस कैसे मिलते हैं।
यहाँ पे बेटे अभी लीनियर टर्म में सीखे, हमने ये भी सीखा है। सो जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल आर ऑब्टेन्ड एज, आर गिवन एज, वो लिख लीजिएगा क्या है बेटे, टी स्क्वायर माइनस 15 को इक्वेट कर देंगे जीरो से। सही है बेटे, ये माइनस 15 है, ये यहाँ जाएगा तो प्लस होगा। सो टी स्क्वायर आएगा बेटे 15, टी आएगा बेटे, स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट बनेगा रूट 15 और साथ में बेटे प्लस और माइनस आएगा। सो ये पॉइंट क्लियर है। अब जानते हैं बेटे एक्स स्क्वायर इज 4, तो एक्स का ऐसा क्या वैल्यू है बेटे, एक्स का वैल्यू सिर्फ 2 3 है, स्क्वायर वहां जाके किस तरह रूट ही बनता है, उसके साथ बेटे दो साइन जाती है प्लस और माइनस, बिकॉज 2 का स्क्वायर में बेटे 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर में 4 है। सो इस वजह से क्या है प्लस माइनस किया। तो बेटे ये कह रहा है बेटे इधर आपका जो t है बेटे वो रूट 15 है और t का वैल्यू बेटे नेगेटिव रूट 15। सही है। तो अब आपको इसकी क्या करनी है बेटे, वेरिफिकेशन करनी है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए बेटे, बताइए मुझे क्या आएगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, जल्दी से। a कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1, b कोफिशिएंट ऑफ t है यहाँ पे, नहीं है, नहीं है तो 0 है, c कांस्टेंट टर्म माइनस 15 बेटे। सो पहली रिलेशन सम ऑफ जीरोस, तो क्या है बेटे रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ठीक है बेटे। सम ऑफ जीरोस, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा बेटे पहला। ऑल्सो माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह 0 बाई 1, मैंने माइनस बी बाई ए बेटे 0 हो रहा है, मार्क द सेकेंड। सही है बेटे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या बेटे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है बेटे। सिमिलरली आप लोग बेटे प्रोडक्ट, ये रहने देना चाहिए था, चलो मिट गया। देखिए बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटे सी बाई, सी यानी माइनस 15 बाई 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटे नेगेटिव 15 आ रहा है, मार्क दिस थर्ड। ऐसे ही बेटे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई, सी यानी कांस्टेंट, सॉरी गलत हो गया बेटे, सॉरी ने गलत कर दिया बेटे। तो क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ बेटे एक जीरो आपका रूट 15 है, दूसरा जीरो आपका नेगेटिव रूट 15 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा बेटे नेगेटिव रूट 15 इंटू रूट 15, रूट 15 स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट बेटे कट हो रहा है, तो नेगेटिव 15 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहे बेटे ये, ठीक है बेटे। ऑल्सो सी बाई ए, सी हमारा नेगेटिव 15 बाई 1, सी बाई ए बेटे हमारा माइनस 15 आ रहा है, चेक करें बेटे फोर्थ हो गया। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है बेटे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको आएगा करना, आप बेटे 6th पार्ट इसका एज असाइनमेंट लीजिए, इजीली आप ये कर पाओगे, ठीक है बेटे। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कह रहा है बेटे फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given number as sum and product of its zero respectively।
यहाँ पे बेटे दो नंबर्स लिखे हैं, पहला वाला सम ऑफ जीरोस है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आपको बेटे सम दे के है, आपको प्रोडक्ट दे के है, आपको बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्या हम जानते हैं फॉर्मूला? बिल्कुल जानते हैं। तो क्या है बेटे, पहला पार्ट देखिए, कह रहे हैं सम ऑफ जीरोस, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको बेटे हम पी से डिनोट करेंगे, दैट इज -1। बताइए बेटे मुझे, मैंने क्या बोला है आपको? वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या है बेटे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, खुद से बताने की कोशिश करें बेटे, क्या थी फॉर्मूला? याद है हमें? बिल्कुल याद है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिलहाल के लिए k तो ऐसे ही है, अभी भी हमने नहीं समझे k क्या है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस यानी 1/4 x प्लस प्रोडक्ट की जगह बेटे -1। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सही से लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स इज x/4 प्लस माइनस -1। अब बेटे यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है? k का वैल्यू होता है बेटे, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। आप k का वैल्यू कुछ भी दे सकते हो अपनी चॉइस का, बेटर होता है। जो बुक के पीछे आंसर है वो मैच करने के लिए वी टेक k इक्वल टू 4, जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा। सो पुट k इक्वल्स टू 4, तो बेटे पॉलिनोमियल क्या बनेगा? 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर, 4x/4 दैट इज x -4। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आसान है। आगे फिर से देखते हैं, अभी शायद एक ही पार्ट से क्लियर ना हो, तो देखिए बेटे, देखिए तो दूसरा पार्ट है बेटे, सम ऑफ जीरोस देखे बेटे √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखे 1/3। भाई खुद से मुझे बताइए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा? 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3। तो k का वैल्यू हमें 3 देना है, वो एंड पे देंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, खुद से बताइए क्या है फॉर्मूला? k, खुद से पहले बोले k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो ये क्या आएगा बेटे? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम √2x हो गया, प्रोडक्ट बेटे 1/3 हो गया। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो बताइए बेटे k का वैल्यू क्या दोगे? पुट k इक्वल्स टू, क्या आएगा बेटे k का वैल्यू? 3। सो ये आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। सो 3 into x square is 3x square minus 3 √2x, 3/3 into 1/3 1। या आंसर ठीक है बेटे। सिमिलरली मुझे यकीन है आप इस पर बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। अब आप बाकी पार्ट्स को पहले ट्राई कीजिए, जैसे मैं लिखता हूं थर्ड पार्ट, सम ऑफ जीरोस इज 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5।
खुद से करें पहले। के एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 0x, प्रोडक्ट की जगह रूट 5। के सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस रूट 5। अब के की जगह क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर भी 1, सो हम के की जगह 1 दे देंगे। पुट के इक्वल्स टू 1, सो ये आएगा 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सही है बेटे। ऐसे ही बेटे आप लोग इसका मेरे ख्याल से, चले फोर्थ पार्ट में कराता हूँ, नेक्स्ट पार्ट फिर आप खुद से कीजिएगा। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है बेटे हमें 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है बेटे वो भी 1 दिया हुआ। सम ऑफ जीरोस भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बेटे 1 है। बताइए बेटे, खुद से बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, खुद से बताइए बेटे, खुद से बताइए बेटे क्या है बेटे। k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस यानी 1 है, माइनस 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बेटे 1 है, तो यह आएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। खुद से बताइए बेटे k का वैल्यू। तो k डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, तो आप k की जगह 1 देंगे, सो इट इज 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या आएगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सिमिलरली बेटे इसके 1-2 पार्ट्स और हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। होपफुली बेटे पॉलिनोमियल्स आपको पूरे से क्लियर होगा। अब बेटे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी थैंक यू सो